आज का पैगाम पुराने अहदनामा में से है और आओ कलाम खुदा में से सीखें। पिछले दिनों एक मैसेज मुझे रिसीव हुआ, वो हमें फॉलो करते हैं, PMI टेलीविज़न देखते हैं, तो उन्होंने दरख्वास्त की कि पास्टर साहब हिजकिय्याल 37वें बाब में जो सूखी हड्डियां हैं उस पर कलाम की खिदमत करें। तो आज जो टॉपिक मेरे सामने है वो है ना उम्मीदी और खुदा के कलाम से बहाली, या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि अपनी नाकामियों और ना उम्मीदी को खुदा का कलाम सुनाएं। हालेलुया। आप सिचुएशन, हालात, वाक़यात जिससे भी आप गुज़र रहे हैं, आप कलाम करना शुरू करें, चीज़ें तब्दील हो जाएंगे। आमीन। ये हमारा आज का मौजू होगा, इस पर हम गौर करेंगे। और कलाम खुदा में से हिजकिय्याल नबी की मार्फत खुदा का कलाम पुराने अहदनामा में 37वां बाब है और उसकी पहली आयत से लेकर 14वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। इज़ेकियल चैप्टर 37 वर्सेस 1 to 14 ये पूरा पैसेज है। और हम तिलावत सुने बड़े ध्यान से। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यो रक़्म है, खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फहराया। और देख, वो वादी के मैदान में बाकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ए आदमज़ाद, क्या ये हड्डियाँ ज़िंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ए खुदावंद, खुदा तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तो इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूँ फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूँगा और तुम जिंदा हो जाओगी और तुम पर नसें फैलाऊँगा और गोश्त चढ़ाऊँगा और तुमको चमड़ा पहनाऊँगा और तुम में दम फूंकूँगा और तुम जिंदा होंगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख, ज़लज़ला आया और हड्डियाँ आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम न था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तो हवा से नबूवत कर, ए आदमज़ाद, और हवा से कह, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि ए दम, तो चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के ज़िंदा हो जाएं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो ज़िंदा होकर अपने पाँव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमज़ाद, ये हड्डियाँ तमाम बनी इस्राएल हैं। देख, ये कहते हैं, हमारी हड्डियाँ सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फ़ना हो गए। इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि ए मेरे लोगों, देखो, मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूँगा और तुमको उनसे बाहर निकाल लूँगा और इस्राएल के मुल्क में लाऊँगा। और ए मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूँगा और तुमको उनसे बाहर निकालूँगा, तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ।
और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया। खुदावंद फरमाता है। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। खुदावंद का हाथ हिजकिय्याह पर था और खुदावंद नबी को भी और बनी इस्राएल कौम को, अपनी नेशन को भी खुदा सिखाना चाहता है। और खुदा ने हिजकिय्याह को एक मंजर दिखाया और फिर उसका पस मंजर भी समझाया। खुदा जब बोलता है, खुदा जब कलाम करता है तो बामकसद करता है। रोया एवं नहीं आ जाती, कईयां नूं ते बहुत रोया तो खाब आते रहंदे ने ते नॉन स्टॉप ही आते ने ते बेतुके ही आते ने ते बेतुकियां ही रोया ते बेतुकियां ही गवाहियां ते बेतुकियां ही गल्लां। लेकिन खुदा जहाँ जहाँ अपने लोगों पर जाहिर हुआ, जहाँ जहाँ उसने अपने लोगों को रोया दिखाई, खुदा ने उसका पस मंजर भी बताया और जो जो कलाम किया खुदा ने उसको पूरा भी किया, क्योंकि खुदा अपने कलाम का पाबंद होता है। नोट कर लें इस बात को, खुदा अपने कलाम का, ते अगर खुदा ने कलाम किया ही नहीं तो तुसी अपनी शेखी ली जो मर्जी कही जाओ जी, अभी खुदा लो है। खुदा उसका पाबंद नहीं है। शर्मिंदगी आपको उठानी पड़ेगी, रुसवाई का सामना आपको करना पड़ेगा अगर कोई शख्स ऐसे ही अपने ख्यालों को रोया और खुदा की मर्जी और खुदा का कलाम कहता है तो फिर वो शर्मिंदा होगा। लेकिन वो बात जो खुदा ने कही है, खुदा की तरफ से है, वो पाए तकमील तक पहुंचेगी, क्योंकि खुदा अपने कलाम का पाबंद है। पस मंजर क्या है, सियाको सबाक क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। बाबलियों ने हमला किया यरूशलेम पर, शहर मुकद्दस को पामाल किया, फाटक जल गए, फसीलें गिरा दी गईं, मुकद्दस हैकल के बर्तन ज़रूफ वो अपने साथ ले गए और जाकर अपने मंदिरों में रख दिए। और जब वो बुत परस्ती करते तो उन बर्तनों की बेहुरमती करते, क्योंकि वो खुदा की मुकद्दस हैकल के बर्तन थे, पाक बर्तन थे। ये इसका पस मंजर है। अब उनके दिल उदास थे, वो याद करते थे कि कैसे हैकल में जाते थे, इबादत होती थी, प्रस्तिश होती थी, साजिंदे साज बजाते थे, क्वायर लीड करती थी, काहिन बखूर जलाता था, खुदा का जलाल था, खुदा की कुदरत थी। वो इसको याद करके उदास थे, परेशान थे, वो रोते थे। फिर खुदा ने हिजकिय्याह पर कलाम नाज़िल किया कि मैं अपने लोगों को भी भूला नहीं हूँ, क्योंकि यिर्मयाह की नबूवत भी मौजूद थी कि 70 साल के बाद खुदा की कौम, खुदा के लोग वापस यरूशलेम जाएंगे। ये भी कलाम पूरा होने वाला था। अब कुछ बच्चे बाबल में पैदा हुए थे, उन्हें नहीं पता था कि हमारे अबाउजदाद प्रस्तिश कैसे करते थे। लेकिन वो बच्चे, वो बड़े लोग जिन्होंने यरूशलेम में प्रस्तिश इबादत की थी, वो जानते थे खुदा की हजूरी का तजर्बा, कलाम का तजर्बा। अब वो रो रहे थे, जैसे हम ज़बूर में भी गाते हैं कि हम बाबल की नहरों के पास रोए। वो क्या ज़बूर हम गाते हैं, बाबल दियां नहरां नूं नहरां ते जदों बैठे असी जा, तो फिर की होया, सयून याद करके असी रोए मार टा, यानी टावा मार मार के असी रोए। ऐसा रोते थे, वो याद करते थे, क्योंकि अब कलाम ना उनके पास है, ना कलाम सुनाने वाले हैं, ना कलाम उनके पास है।
आप उस वक्त कलाम की कदर नहीं करते जब कलाम आपके पास होता है। आप उस वक्त कलाम नहीं सुनते जब कलाम बड़ा सुनाया जा रहा होता है। कई दफा मैंने देखा है कि चर्चेस खाली पड़े होते हैं। आप देख लें गली मोहल्लों में, हर जगह पर, हर गली में 2-2 4-4 चर्चेस होंगे। अगर ना भी हो, थोड़ी दूर भी हो, तो जब आपके अंदर कलाम की भूख और प्यास होगी, आप वक्त निकालकर मौसमों की परवाह किए बगैर कलाम सुनने के लिए चले जाएंगे। लेकिन जब आप इस तरह की सिचुएशन से दो चार होंगे कि ना कलाम है, ना कलाम सुनाने वाले हैं, ना हैकल है, ना इबादत है, ना परस्तिश है, ना दुआ है, ना हजूरी है, तो फिर रोने के सिवा कोई और चारा नहीं है। मिडल ईस्ट के अंदर हमारे बहुत सारे भाई नौजवान अजीज जो यहाँ से जाते हैं जॉब्स करने के लिए, वो कई कई मील का सफ़र तय करके चर्च अटेंड करने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आम चर्च नहीं मिलते। और कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ इबादत करना आसान काम नहीं है, इबादत छिप छिप कर लोग करते हैं। लेकिन आप जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको मैं ख़बरदार करता हूँ कि खुदा ने आपको मौका दिया है, इस कलाम को जितना नोश कर सकते हैं नोश फरमा लें। एक वक्त आएगा दुनिया में कलाम का कहत होगा। लिखा है रोटी और पानी का कहत नहीं होगा, बल्कि खुदा के कलाम के सुनने का। ना कलाम होगा, ना कलाम सुनाने वाले होंगे। तो जब ना कलाम सुनाने वाले, फिर आप रोएंगे, आप ढूंढेंगे, आप तलाश करेंगे। तो आज मौका है, और मैंने बारहा ये बात कही है कि जैसे नूह के दिनों में हुआ, इब्ने आदम के वक्त भी होगा। नूह के दिनों में कलाम बहुत सुनाया गया, 120 साल तक नूह मुनादी करता रहा। आज भी दुनिया में कलाम बहुत ज़्यादा सुनाया जा रहा है। लेकिन अफसोस कि लोगों ने अपने कान बंद कर लिए हैं। आज ये पैगाम है, कलाम की कदर कीजिए, चर्चेस की कदर कीजिए, इबादत की कदर कीजिए, कलाम सुनाने वाले खादमों की भी कदर कीजिए। एक वक्त आएगा फिर आप ढूंढेंगे। वो रो रहे थे कि हमें कलाम की ज़रूरत है। दूसरी आयत में सूखी हड्डियों की वादी का मंजर दिखाया गया है। और ज़रा पढ़ें दूसरी आयत। और मुझे उनके आसपास हाँ जी चौगिर्द फहराया। हाँ जी, खुदा ने नबी से जब कलाम किया तो उसे ये नहीं कहा तूने एक जगह खड़े रहना है, क्योंकि खुदा नबी को पूरी सिचुएशन दिखाना चाह रहा था, जो हालात थे वहां पर, जो बनी इस्राइल की हालत हो चुकी थी। खुदा दर हकीकत इस रोया के अंदर, इस जो सूखी हड्डियों की वादी है, इसमें एक जगह पर नबी खड़ा नहीं हुआ। लिखा है मुझे फराया, यानी खुदा ने कहा तुझे हो सकता है घिन आती हो सकता है तेरा दिल खराब हो रहा हो। यह बड़ा मुश्किल है। हम एक दफा वादी कैलाश में चले गए। उनका भी कुछ लाइफस्टाइल ऐसा ही है कि वो अपने मुर्दों को दफन नहीं करते, बल्कि ऐसे ही उनकी हड्डियां जो है वो कब्रिस्तानों में पड़ी होती हैं, और बड़ा खौफनाक मंजर होता है। हम नॉर्मल लोग उस मंजर को देखकर जो है वो अपने हवास कायम नहीं रख सकते। अब खुदा ने नबी को ये जो मंजर दिखाया है, सूखी हड्डियों की वादी दिखाई है, ड्राई बोन जो है, खुदा ने उसे फराया है, और दूर दूर तक जो उसे हड्डियां नजर आ रही हैं, किसी का सर पड़ा हुआ है, किसी का बाजू पड़ा हुआ है, किसी का पांव पड़ा हुआ है, किसी की टांग पड़ी हुई है, किसी का कुछ पड़ा हुआ है। स्केलेटन नहीं है कि जैसे एक ढांचा है, नो 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 नो, ये बिखरी हुई है। और ये बड़ा मुश्किल काम था, इनको इकट्ठा करना, इनको एक करना। पत्नी किसकी टांग कौन सी है, किसका पांव कौन सा है, किसी को नहीं पता था। लेकिन आज हम सीखेंगे हमारा खुदा कुदरत वाला है, हमारा खुदा ऑलमाइटी है, वो जिंदगी का मंबा है। आप बिखर भी जाएं, आप टूट भी जाएं, आप रेजा रेजा भी हो जाएं, खुदा आपको इकट्ठा करने की कुदरत रखता है। इसलिए अपनी सिचुएशन से कलाम करना शुरू करें, आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। पैगाम जो है वो ये है कि खुदा ने नबी को सारा मंजर
और पस मंज़र भी समझाया, क्योंकि जब तक आप मंज़र नहीं देखेंगे आप उसके पस मंज़र को नहीं जान सकते, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आपको आएगी। खुदा नबी को, हिजकिय्याल को समझाना चाह रहा है कि मेरी कौम, मेरे लोगों की पुराने अहद का जो चर्च था उसकी हालत क्या हो गई है, ये इनकी हालत क्या हो गई है, क्योंकि धूप की तमाश ने उनको खुश कर दिया था। देयर वॉज नो लाइफ, कोई जिंदगी नहीं, कोई जिंदगी का वजूद नहीं। और खुदा ने अपने लोगों को, अपनी कौम को इन हड्डियों से तशबीह दी है, तशबीहन, मेटाफॉर। और फिर पैगाम यह है कि कई लोगों की जिंदगी और हालात इन सूखी हड्डियों जैसे हैं, कोई उम्मीद नहीं है। अगर कोई भी उम्मीद नहीं है तो जैसे खुदा ने नबी को कहा कि तू कलाम कर, नबूवत कर, आपके लिए पैगाम है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम और इल्हाम हमारे पास है। आप अपने हालात, अपनी सिचुएशन के साथ कलाम करना शुरू करें, वहाँ पर ज़िंदगी वजूद में आ जाएगी, हालात बदल जाएंगे। खुदा नबी को यह पैगाम दे रहा है, हिजकिय्याल नबी को यह पैगाम दिया जा रहा है कि तेरी कौम, तेरे लोग, तेरे अहद के लोग इसी तरह इन हड्डियों जैसे हैं जो सूखी हैं, जिनको धूप की तमाश ने खुश कर दिया, ड्राई कर दिया, बर्बाद कर दिया और हर चीज फना हो गई। क्योंकि जब तक आप हालात को नहीं समझेंगे खुदा आपको बहाल भी नहीं करेगा। तुसी तो कहने हैं ना भी मैं दाल आ लवां, खुदा नूं केड़ा पता चलना है? नहीं नहीं नहीं, नो। आप ना तो दुनिया को चीट कर सकते हैं, ना खुदा को चीट कर सकते हैं। अगर आप चीट कर रहे हैं तो आप अपने आप को चीट कर रहे हैं। खुदा सब कुछ जानता है, दुनिया आपसे आगे निकल गई है। अगर आप चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो आप अपने आप को दे रहे हैं, योरसेल्फ, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। जब तक आप हालात और वाकयात और सिचुएशन को नहीं समझेंगे तब तक बहाली। तो नबी को खुदा ने क्या करवाया? फिराया। क्या करवाया? उसने नहीं कहा कि वो बड़ी आ रही, मैं इतने ठीक हाँ, मैं इधर से देख ले, नहीं नहीं ठीक है जी, ठीक है, इतने ठीक है। नो 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 नो, खुदा ने कहा नहीं, तुझे फिरना होगा, क्योंकि जब तक तू फिरेगा नहीं तुझे इस कौम की जो हालत है उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो खुदा सबसे पहले हालात की संगीनी जाहिर करता है कि काम कितना खराब हो गया। मसलन खुदा ना करे किसी को कैंसर हो जाए तो आप वो महल्ले वाले डॉक्टर को जाके इलाज कराओगे या लाहौर किसी कैंसर हॉस्पिटल से जाओगे? डिस्प्रीन ना तो नहीं ना कैंसर का इलाज होना, या पैनाडोल ना, हाँ जी। उसके लिए आपको कैंसर हॉस्पिटल में, ये संगीनी थी वहां पर। आप कहते हैं कि बस एवं ठीक हो जाना हालात, जिन्होंने बिगाड़ने लिए तुसी बड़ा टाइम लाया है। आप बच्चों को बिगाड़ते हैं ना, वो मिस्त्री सी कोई तो कंध बना रहा सी, तो मिस्त्री बड़े सियाने होंगे, गल बड़ी वधिया करते। उन्हें कहा मिस्त्री साहब कंध तो टेढ़ी है, कहता सुक के ठीक हो जाएगी। तो आप कहते हैं जी वड्डा हो के ठीक हो जाएगा। जोड़ा निक्किया होंदे खराब हो गया ना, वड्डा हो के तुसी नहीं ठीक कर सकते। इसलिए बच्चों पर तवज्जो दें, पूरा ध्यान दें। आपकी बेसिकली प्रॉपर्टी आपके बच्चे हैं, वरना बनी हुई प्रॉपर्टी भी खराब हो जानी ताड़ी। इन्होंने उजाड़ देनी है डिंगियां कंधा ने। जब तक हालात की संगीनी के बारे में आप नहीं आपको पता चलेगा तब तक खुदा आपके हालात तब्दील नहीं करेगा। इसलिए नबी को खुदा ने सब कुछ जो भी हालात थे वो समझाए हैं। तीसरी आयत, नबी से खुदा क्या फरमाते हैं, सुने। और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं?
मैंने जवाब दिया, मैंने जवाब दिया, ऐ खुदावंद ऐ खुदा, खुदावंद खुदा, तू ही जानता तू है। ही जानता है। वाह, कितना शानदार जवाब है। मुकद्दस हिजकिय्याल का जवाब बहुत शानदार है। मुकद्दस हिजकिय्याल यहां यह भी कह सकते नहीं, कह सकते थे, कह सकते थे, लेकिन क्या जवाब आया? ऐ खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। अब सवाल पैदा होता है कि खुदा नबी से क्यों पूछ रहा है हिजकिय्याल से कि क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? जरूरत क्या थी? कई दफा ये लोग सवाल करते हैं ना, कई लोग जो नकाद हैं बाइबल को पढ़ने वाले, वो ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह ने कोड़ी से क्यों पूछा या बीमार से क्यों पूछा, तू क्या चाहता है? अगर वो खुदा है अपनी जात में तो उसे तो दिलों की बातों का भी पता है, वो जानता है सिचुएशन को भी। तो मूसा के हाथ में क्या था? तो खुदा ने क्या कहा? तेरे हाथ में क्या है? खुदा उतर के पूछन दे, नजर ते आ रहा सी खुदा नू। सुने गौर से, ये भेद की बात है जो मैं अभी करने लगा। खुदा ने हिजकिय्याल नबी से इसलिए पूछा ताकि इस बात को देखा जाए कि हिजकिय्याल के अंदर जो कलाम का बीज उसने बचपन में सुना था या बोया गया था, क्या वो बीज आज भी कुदरत के साथ फलदार है कि नहीं? क्योंकि कई दफा हम हालात की संगीनियों में आकर सिचुएशन में से ऐसा गुजरते हैं, हमारे अंदर बेएतकादी भी आ जाती है। तो खुदा वहां पर अपने नबी से यह पूछ रहा है कि हिजकिय्याल, क्या ये सूखी और मुर्दा हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? तो उसने जवाब ना में नहीं दिया। उन्होंने कहा मेरी तो कोई लियाकत नहीं, लेकिन ऐ खुदा तू ही जानता है, क्योंकि वो जानता था कि खुदा कर सकता है। ये बात उसने इसलिए कही कि खुदा कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर कलाम का बीज बोया हुआ था। बचपन में सुना हुआ था हिजकिय्याल नबी ने कि हमारा खुदा बड़े बड़े काम करता है। तो फिर क्या हिजकिय्याल नबी ने पैगाम क्या जवाब दिया खुदा को? तू ही जानता है। तो इसका जवाब यह है कि खुदा तू कर सकता है, तुझे पता है कैसे करना है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे होना, लेकिन तू कर सकता है, तू कर सकता है, मुझे नहीं पता। तो आप भी खुदा को कहा करें, खुदा मैनू नहीं पता, तू कर सकता। हाँ जी, मैं नहीं जानता लेकिन तू कर सकता है, तू जानता है, तू जानता है। क्योंकि नबी ने खुदा के कलाम को अपने अंदर रखा हुआ था। खुदा तू ही जानता है, तू ही जानता है। हमारी हालत क्या है? हम खुदा को यह कहने की बजाय तू ही जानता है कहते असी खुदा नू दसांगे कि खुदावंद हुण ते भाई शरजील दे हालात बहुत अच्छे ने, ते तू दिल च पा कि जदों मैं मंगण जावां ते मैनू ना करन। है ऐसे कहा नबी ने? नो, खुदा के नबी ने ये नहीं कहा, उसने कहा तू जानता है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, कहने भाई साहब बड़ी आस ना आए हैं तुहाडे कोल ते ना करियो, यानी पक्का कर रहे होंगे है ना कि मैनू खाली हाथ। हम करते हैं अपनी कैपेसिटी में, जो हमारी कैपेसिटी है उसमें रहकर हम कोशिश करते हैं लोगों की मदद की जाए, फाइनेंशियली भी, दुआ में भी और रूहानी भी। लेकिन मैं जो आपको आज प्रिंसिपल सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि आप खुदा को ना बताया करें कि तू तो जानता है कि वो फलां अमरीका चला गया, दुबई चला गया, हुण ते उहदे हालात ठीक ने ते तू उन्होंने कह। नो, खुदा को आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं है। आप खुदा को सिर्फ ये कहें, ऐ खुदा तू ही जानता है, ऐ खुदा तू ही जानता है। जब आपकी ज़िंदगी में ये लेवल आ जाएगा तो फिर आपकी ज़िंदगी में वही काम होगा जो इस पैगाम के आखिर में हम सुनने वाले हैं।
कि खुदा ने उन हड्डियों को जो बिखरी हुई थी, हजारों की तादाद में थी, खुदा ने उनको जिंदा कर दिया। तो इसलिए अपनी सिचुएशन से कलाम करें, खुदा का कलाम करें, अपने शोहर की ज़िंदगी में कलाम करें, अपनी वाइफ की ज़िंदगी में कलाम करें, अपने बच्चों की ज़िंदगी में कलाम करें। आपके हालात इसलिए तब्दील नहीं हो रहे, आप उन पर मज़ीद लानत करते हैं, आप फटकार करते हैं, अपनी बीवी पर, अपने शौहर पर, अपने बच्चों पर, आप लान तान लोगों पर करते हैं। आप लान तान करने की बजाय लोगों की ज़िंदगी में कलाम करें, और जब आप ना उम्मीदी नाकामियों में कलाम करेंगे तो वो फतह और उम्मीद में और जलाल में और कुदरत में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि कलाम हालात बदल देता है। कलाम में ये कुदरत पाई जाती है। अपनी नाउमीदियों से कलाम करें। आयत नंबर 4 वर्स 4, लेट्स रीड इट। फिर उसने मुझे फरमाया, तो इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है, क्या करता है? यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगे और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। ये है तरीका हालात बदलने का। तुसी होर तरीके ना हालात बदलने शुरू किए हुए ने, होर तरीके ना शॉर्टकट। अपनी सिचुएशन से कलाम करें, और वो कलाम करें जो खुदा ने कहा है, जो खुदा की तरफ से है, वो कलाम करें। अपनी तरफ से ना कलाम करते रहें और बातें ना करते रहें। आप वो कलाम जो खुदा का कलाम है, जो बाइबल है, जो इल्हाम है, वो करें। आपके बच्चे भी ठीक हो सकते हैं, आपका शौहर भी ठीक हो सकता है, आपके जो अज़दवाजी मसाइल हैं आपकी बीवी के साथ वो भी ठीक हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल हालात भी ठीक हो सकते हैं, आपकी खेती बाड़ी, आपका बिजनेस, आपकी मिनिस्ट्री। आज आप देखें मिनिस्ट्रीज वो ऊपर जा रही हैं जो कलाम की मिनिस्ट्रीज हैं। मैं ये नहीं कहता बाकी मिनिस्ट्रीज नहीं है, लेकिन जिन मिनिस्ट्रीज की बुनियाद वर्ड ऑफ गॉड पर है वो स्ट्रांग है। जो हालात शेक करते हैं चीजों को, ऐसी मिनिस्ट्रीज को शेक नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी फाउंडेशन वर्ड ऑफ गॉड पर है। जब आपकी बुनियाद, नबी ने चूंकि बचपन में सुना हुआ था कि हमारा खुदा बड़े बड़े काम करता है, तो फिर क्या फरमाया मुकद्दस हिजकिय्याह ने? खुदावंद तू ही जानता है। उसने ये सीखा था। मुकद्दस हिजकिय्याह को पता था कि हमारा खुदा अजीब और बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। तब्दीली कहां से शुरू होगी? जहां आप खुदा की बात मानेंगे। कहां से तब्दीली शुरू होगी? जब आपने मुकद्दस हिजकिय्याह नबी की तरह खुदा की बात मानना शुरू कर दी, तो फिर तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। पतरस से कहा कि पतरस तुम जाल डालो, तो क्या कहा पीटर ने? और उन्होंने कहा हमने तो सारी रात जाल डाला है पर हमें कुछ ना मिला। फिर खुदा ने कहा मेरे कहने पर जाल डाल। हालेलुया। पहले अपनी मर्जी ना करते रहे ने। तो मैनू याद आ जदों कदी कदी शिकार ले जाईदा सी, सारी रात ठंड च बह रहीदा सी, ते एडी निकी जी भी मछली नहीं सी आती, विच डड्डू आ जाने, कई कुछ आ जाना। तो ऐसा भी तजर्बा हुआ होगा उनको कि सारी रात वो जाल डालते रहे, हो सकता है बीच में कुछ और पता नहीं क्या क्या आ गया, सांप आ जाते, मेंढक आ जाते, लेकिन जब यीशु के कहने पर जाल डाला तो जाल भर गए
फिर उन्हें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ी। अगर आप खुदा के कहने पर शुरू कर देंगे तो फिर आपके भी जाल भर जाएंगे और आपको दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ जाएगी। हालेलुया। ये खुदा का कलाम है। तब्दीली वहाँ से शुरू होगी जब आप खुदा की बात मानना शुरू कर देंगे। अपने हालात से कलाम करें, अपनी बीमारी से कलाम करें, अपनी महरूमियों से कलाम करें, अपनी उदासियों से कलाम करें, अपनी नाकामियों से, फेलियर्स जो हैं आपकी लाइफ में, उनसे कलाम करें। आपके फेलियर्स आपके सक्सेस में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि खुदा कुदरत वाला है और उसका कलाम भी कुदरत वाला है। बहाली का तरीका खुदा का तरीका ही होना चाहिए। बहाली का तरीका, अहद का संदूक जब छिन गया तो आपको पता है एली काहन उसके गम में ही हलाक हो गया। बाकियों को नहीं पता था। एली काहन को ये भेद, ये मुकाशफा, ये बात उसकी अंडरस्टैंडिंग में थी कि हम खुदा के हुजूर, उसकी हजूरी के बगैर, उसके संदूक के बगैर, उसकी प्रेजेंस के बगैर किसी काम के नहीं है। इस गम ने उसकी जान ले ली। अहद का संदूक नहीं गया था, खुदा उनसे छिन गया था। और अहद का संदूक कोई छीन भी नहीं सकता था। उन तो जड़ा हथ लांदा ही मर जाता सी। ये उनकी नाफरमानी की वजह से हुआ था, उनकी बदी और उसके बच्चों की बदी की वजह से हुआ था। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि उसके बच्चे थिंदे शर्मिंदा, वो जिवें थिंदे शर्मिंदे होंदे, ढीठ, चोरी भी, बदकारी भी, ते अहद दे संदूक दे अगे भंगड़े भी पांदे सी एली काहन के बच्चे। और फिर जब वापस अहद का संदूक आया तो बड़ी बैलगाड़ियां तैयार की गई, बैल तैयार किए गए, बड़ी डेकोरेशन की गई, डिकोर किया गया। लेकिन अहद का संदूक लावियों के अलावा दूसरा कोई उठा नहीं सकता था। तो वहां पर क्या किया उन्होंने, जब अहद का संदूक वापस आ रहा था, बड़े खुश थे और दाऊद झूम रहा था, डांस कर रहा था। दाऊद के नाचने की वजह थी, दाऊद इसलिए नचन दिया सी, ते अज लोग बगैर मकसद तो नची जानते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? लोग दाऊद की तरह नहीं नाचते आजकल। दाऊद के सामने पर्पस था, खुशी थी कि खुदा की हुजूरी लौट आई है, जश्न था, शादमान था दाऊद। ते आजकल वो जो वेखन ना जी फेसबुक ते लाइव आ तो काम चुक देंगे ने, तो पूछते हैं भी फेसबुक चल रही है, लाइव चल रहा है, काम होर चुकते हैं। जिमें पता लगे ना काम फेसबुक लाइव मुक गया तो डांस भी मुक जाता लोगों का। दिखावा है, कहना ये चाह रहा हूँ, प्रिटेंड करते हैं कि जी हम बड़े शादमान हैं। और उसके बाद उनकी जिंदगी आप देखें, भंगड़े डालने के बाद वही पुरानी जिंदगी। नो, खुदा के नज़दीक ऐसी प्रस्तिश काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि प्रस्तिश सबसे पहले परस्तार की जिंदगी तब्दील करती है। प्रस्तिश करने वाले की जिंदगी से खुदा की खुशबू आती है। हम सब परस्तार हैं, इस पर हम सीख चुके हैं। हम सब इज्तिमाई तौर पर हम सब वर्शिपर्स हैं। और आप जानते हैं कि जब अहद का संदूक बड़ी सजावट के साथ बैल तैयार किए गए वापस लाया गया, तो लिखा है कि अहद का संदूक जो है ठोकर लगने से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो उज़ा ने हाथ लगाया और वो मर गया। फिर उबैद अदूमी के घर में रखना पड़ा, वहां पर प्रॉस्पेरिटी आ गई। यानी खुदा की हुजूरी खुशहाली भी लेकर आती है, प्रॉस्पेरिटी लेकर आती है। जहां जहां खुदा की हुजूरी है वहां पर हालात तब्दील हो जाते हैं। अहद का संदूक खुदा की हुजूरी की अलामत थी। खुदा था उनके दरमियान। और फिर लावी ढूंढे गए, लावियों को लेकर आए, फिर वो अहद का संदूक लेकर आए। बहाली खुदा के तरीके से होनी चाहिए।
अपने तरीक़िਆਂ नाल नहीं होनी चाहिए। खुदा हिजकिय्याह नबी को दिखा रहा है कि मैं इनको बहाल करूंगा, लेकिन पहले तो इनकी हालत देख ले। इनकी हालत इन ड्राई बोन जैसी है, इन सूखी हड्डियों जैसी है जो मुर्दा हड्डियां हैं, जिन पर ना तो कोई गोश्त है, ना कोई नस है, ना कोई खूबसूरती नहीं है। और फिर खुदा का पैगाम हड्डियों के लिए, 5वीं और 6ठी आयत पढ़ लिए दोनों? ओके, थैंक यू। खुदा जो कुछ कहे वही कहें। खुदा बोल रहा है, आप भी बोलें। खुदा खामोश है, आप भी खामोश रहें। हिजकिय्याह नबी ने क्या बोला? जो कुछ खुदा ने बोला। खुदा बोले तो आप भी बोले। मैं बहुत दफ़ा लंबा मैसेज नहीं सुनाता हूँ। मैं जब देखता हूँ कि अब खुदा की तरफ से मेरे पास मैसेज नहीं है, मैं वही रोक देता हूँ। जो मेरे प्यार करने वाले हैं, जो मुझे सुनने के लिए, तो वो कहते हैं वैसे पैगाम बड़ा छोटा जा देता है। फिर मैं उनको कहता हूँ मुझे मिला ही इतना था। लंबे लंबे मैसेजेस का क्या? इनको मैं कहता हूँ तितली प्रीचर, तितली बटरफ्लाई। कभी किसी फुल ते बह जाती, कभी किसी जगह जा बह जाती। तुसीं भावें 2.5 घंटे कलाम सुना लो, जो कभी कोई गल शुरू कर ली, कभी कोई कर ली, कभी कोई कर ली, कभी कोई कर ली, तो फिर बटरफ्लाई प्रीचर बन गए तुसीं। तितलियां दी तरह उड़ के कभी उत्थे तो कभी उधर तो कभी उधर। तो जब आप मौजू पर बात करेंगे, जब होली स्पिरिट आपके साथ है, तो फिर आप उतना ही बोलेंगे जितना रूह कुद्स ने आपको मैसेज दिया है। और होना वही चाहिए जो खुदा की तरफ से है, क्योंकि वही जिंदगियों को तब्दील करता है। चंद एक आखिरी बातें। फिर खुदा का कलाम पूरा हुआ और बहाली आई। आयत नंबर 7। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ, और देख जलजला आया, और हड्डियां आपस में मिल गई। हालेलुया, ये खुदा ही कर सकता है। हड्डियां आपस में मिल गई। मेरा ईमान है कोई रॉन्ग हड्डी नहीं मिली कि किसी होर दी हड्डी दूसरे हड्डी नू जा चिमड़ी। नो 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 नो, कोई हड्डी किसी रॉन्ग हड्डी के साथ जाकर अटैच नहीं हुई, बल्कि उसी हड्डी के साथ अटैच हुई जाकर जिसकी थी। ये हमारा खुदा है, उसके करिश्मे, उसके मौज से। अगली और आखिरी बात, 8वीं आयत पढ़िएगा जी। ये आयत आज की कलीसियाओं को भी पेश करती है, जो 8वीं आयत है। सुने। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए, और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम न था। वाह! शायद आज बहुत सारे चर्चेस भी ऐसे ही हैं। बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत है, फर्नीचर बहुत प्यारा है, डाइस बहुत खूबसूरत है। कई लोग चर्च बिल्डिंग पर बहुत काम करते हैं। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ, लेकिन अगर अंदर बैठे हुए लोग गुमराह हैं तो ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। असल काम लोगों पर करने की ज़रूरत है। अब नसें भी हैं, मांस भी चढ़ाया, बोन्स इकट्ठी भी होगी, स्केलेटन बना, फिर ऊपर नसें आई, फिर गोश्त आया, लेकिन अभी तक इनमें दम नहीं है। और ये मंजर जो है आज के चर्चेस, आज की कलीसियाओं, आज की तंजीमों को भी पेश कर रहा है कि बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं, बड़े बड़े चर्चेस बने हुए हैं, वहां पर फर्नीचर बड़ा जबरदस्त है, लेकिन अफसोस खुदा के पाकरू के बगैर वो कलीसियाएं मुर्दा है। जब तक रूह कुद्स नहीं आएगा, कलीसिया कभी जिंदा नहीं होगी। कलीसिया में जो जिंदगी डालता है वो खुदा का रूह डालता है, खुदा का रूह डालता है, खुदा के पाकरू की जुम्बश जब तक नहीं होगी ईमानदारों पर, ईमानदारों के अंदर रूहानी जिंदगी काम नहीं करेगी। आज का पैगाम
खुदा सूखी हड्डियों को ज़िंदा करने की कुदरत रखता है, लेकिन ये कब होगा? जब कलाम होगा। हालात कब तब्दील होंगे? जब कलाम होगा। अपनी नाउमीदी और अपनी नाकामियों और अपनी मायूसियों और अपनी महरूमियों और अपनी उदासियों से कलाम करना शुरू कर दें, हालात तब्दील हो जाएंगे। हालेलुया। अब समझ आई सूखी हड्डियों वाली बात क्या थी? खुदा ने अपने लोगों की सिचुएशन दिखाई कि मेरे लोग किन हालात से दो चार हैं। खुदा आपको ज़िंदगी देना चाहता है, खुदा आपके हालात बदलना चाहता है, लेकिन ये हालात कलाम से तब्दील होंगे, खुदा की तरतीब से तब्दील होंगे। सब आंखें बंद करें और मिलकर हम दुआ करेंगे। इसके बाद बीमारों के लिए भी दुआ होगी, लेकिन कुछ वक्त के लिए इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी में लें। सब सर झुक जाएं, आंखें बंद हो जाएं और दुआ करना शुरू कीजिए। वो माहिर है, वो कुम्हार है, हम वो मिट्टी है जिसको उसने अपनी छवि पर, अपनी मानींद, अपनी सूरत पर बनाया है। खुदा की सूरत पर बनाया गया है। गुनाह की तबाहकारियां, हमारे आपस के रिलेशन और खुदा के साथ हमारा रिलेशन टूट जाता है, लेकिन अल-मसीह इसीलिए दुनिया में आए ताकि हमारा आपस में रिश्ता और खुदा के साथ रिश्ता बहाल हो जाए। मैन टू मैन, मैन टू गॉड। वो चाहता है कि हमारी आपस की रफाकत और खुदा के साथ हमारी रफाकत बहाल हो जाए। कफारे की कुदरत ने फिर से हमें रीशेप किया, हमें उसकी सूरत पर बनाया और हमारी गिरी हुई हालत सिचुएशन को रिस्टोर किया है, बहाल किया है। हालेलुया। अब वक्त है कि हम बीमारों के लिए दुआ करें। अपना एक हाथ ऊपर उठाए रखें, दूसरा अपने सर पर या दिल पर या जहां बीमारी है रख सकते हैं, रखिए। हम दुआ करेंगे आपके लिए। अब जहां भी हैं, हम आप तक ना भी पहुंच सके, आप पर ना भी याद रखें, नो वरीज। खुदा का पाकरू जुम्बश कर रहा है, उसके रूह की कुदरत यहां पर मौजूद है। वो अपना कलाम नाजिल फरमा चुका है। उसका कलाम खुश्क और सूखी हड्डियों पर गोश्त ले आता है। उसका कलाम जिंदगी जारी करता है। उसका कलाम चमड़े का काम भी कर देता है, चमड़ा भी बन जाता है, नसें भी आ जाती हैं, गोश्त भी आ जाता है, सूखी हड्डियां भी जिंदगी पाती हैं, सूखी हड्डियां जिंदा हो जाती हैं। सूखी हड्डियों की वादी, मौत की वादी, खौफ की वादी, महरूमी। आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की महरूमी हो सकती है, लेकिन आज रात मैं आपके साथ कलाम कर रहा हूं, खुदा का कलाम कर रहा हूं, खुदा का कलाम कर रहा हूं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक बीमारी को, कमजोरी को, बुरी तासीरों को तूने तोड़ के जंतर मंतर के कब्जे यीशु नाम में जाते रहे, शिफा पा जाओ। यीशु के नाम में हर तरह की बीमारी, कमजोरी से छूट जाओ। कलाम की कुदरत से लानतों, जादू, टूने टोटके से आजाद हो जाओ और आज शाम शिफा की नदियां जारी हो जाएं। बेरोजगारों को रोजगार मिले और जो बीमार, परेशान, बदहाल हैं, उनकी जिंदगी में शिफा की नदियां जारी हो जाएं, जारी हो जाएं। खुदा तू एक एक को बरकत दे, इनके बच्चों को, इनकी फैमिलीज को, हस्बैंड वाइफ को, इनकी खिदमत, इनका बिजनेस, इनके माल मवेशी, बैरून मुल्क जाना। खुदा यीशु के नाम में दरवाजे खुलें, बंद दरवाजे खुलें, रुकावटें दूर हो जाएं, बंदिशें दूर हो जाएं, खौफ चला जाए, एंजाइटी चली जाए, डिप्रेशन चला जाए, गिल्टी रसौलियाँ गायब हो जाए और ये शिफा पा जाए।
इन्हें शिफा दे। जो नाजरीन में देख रहे हैं वो भी शिफा पाएं, जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और बाद में भी देखें वो भी शिफा पाएं। एक एक ज़रूरत पूरी हो जाए। तुम्हारे बदनों में से बीमारियां, कमजोरियां चली जाएं, लाइलाज बीमारियां चली जाएं, सरतान कैंसर जैसा मर्ज चला जाए, HIV जैसा मूसी मर्ज चला जाए, बंद रहम खुल जाएं, पेट का फल मिले यीशु के नाम में, शिफा पाओ यीशु के नाम में। खुदावंद तू बरकत दे और कसरत से दे अपने लोगों के